यहाँ भोलेनाथ पुनः तप करने बैठे हैं और यहाँ भवानी ने भगवान शंकर को पाने के लिए हिमांचल और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार ले लिया है। हिमांचल और मैना के यहाँ पार्वती बनकर के भगवती पधारी है। छोटी सी उम्र में तपस्या करने जा रही थी। माँ ने कहा उधर मत जाओ, नहीं माना, इसलिए नाम पड़ गया है उमा। खूब तप किया, कठोर तप किया, पत्ते खाए, बिल्व पत्र खाए। एक समय ऐसा आया कि बिल्व पत्र भी त्याग दिए, इसलिए फिर नाम पड़ गया अपर्णा। जिसने पत्ते भी ना खाए हो, केवल वायु का भक्षण किया, इसलिए नाम पड़ा है अपर्णा। और खूब कठोर तपस्या की। भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा है, जाओ पार्वती की परीक्षा लो और मेरे बारे में जितना बुरा कह सको उतना बुरा कहना, जाओ। सप्तऋषि पधारे हैं और सप्तऋषि आकर के मां पार्वती से कहते हैं, अरे देवी, किसे पाने के लिए तपस्या कर रही हो? वो अड़वंग वेशधारी, वो अड़वंग वेशधारी जिनके कुल का पता नहीं, जिनके वंश का पता नहीं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, कभी स्मशान में रहते हैं तो कभी पहाड़ों पर भटकते हैं, जो वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर घूमते हैं, ऐसे अड़वंग वेशधारी शंकर को पाना चाहती हो? जानती हो घर नहीं है उनके पास, जिसका खुद घर नहीं वो तुम्हें कहां रखेगा? उस समय पार्वती कहती है, कौन कहता है उनका घर नहीं है? वो श्मशान वासी है। और एक गांव में कम से कम 2 श्मशान तो होते ना। छोटा सा गांव है तो 2 श्मशान होते, बड़ा सा गांव है तो 4-5 होते। फिर सोचो पूरे शहर में कितने, पूरे विश्व में कितने श्मशान होंगे। तो मेरे एक घर नहीं, मेरे करोड़ों घर हैं। एक गंदा होगा दूसरे में जाकर के रहने लगूंगी, साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं भाग्यवान हूँ, ऐसा ससुराल किसे मिलेगा ना जहाँ पे ना झाड़ू करना, ना पोछा करना, काम ही नहीं है कुछ, भजन करूंगी। सप्तऋषि कहते रहे, जानती हो भिक्षा मांगते हैं, भीख, जिनके पास खुद खाने नहीं तुम्हें क्या खिलाएंगे? सती की पार्वती कहती अब तो मैं धन्य हो गई, ऐसा ससुराल किसे मिलेगा जहां भोजन ना पकाना हो। क्योंकि माताओं की तो सबसे बड़ी टेंशन यही है, सुबह से शाम तक। सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को फिर भोजन, फिर सुबह हुई फिर वही, फिर वही, फिर वही। वो रूटीन चेंज ही नहीं होता माताओं का। भोजन बना बना के, सोच सोच के क्या बनाए। तो पार्वती कहती है कि ऐसा ससुराल किसे मिलेगा जहां कोई भोजन ना बनाना पड़े। तो कहा फिर भिक्षा मांग के लाएंगे, खुद खाएंगे, और जब देखेंगे कि पत्नी बैठी है भूखी, तो जो भिक्षा मांगेंगे आधी खुद खाएंगे, आधी मुझे खिलाएंगे। भूखी तो मैं भी नहीं रहूंगी। देवी जानती हो निर्वस्त्र घूमते हैं, नग्न दिगंबर। पार्वती कहती कितनी अच्छी बात है, बताओ कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। अब कहते हैं बर्तन भी नहीं है। पार्वती मैया ने कहा तो मैं कह ही रही ना, ऐसा ससुराल किससे मिलेगा जहाँ ना कपड़ा है, ना बर्तन है, ना झाड़ू है, ना पोछा है, ना भोजन है, कुछ भी नहीं करना, दोनों जन बैठ करके भजन करेंगे, बस मैं तो धन्य हो गई। सप्तऋषियों ने भगवान शंकर के लिए अनेक अपशब्दों का प्रयोग किया। मां पार्वती कहती हैं, एक और अपशब्द यदि कहोगे तो यहीं पर जला करके भस्म कर दूंगी। सप्तऋषियों ने हाथ जोड़े, मां क्षमा करो, हम तो उनके कहने में ही आए थे। और जय 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 जगदम्बिके भवानी कहते हुए सप्तऋषि वहां से चले गए। तब भगवान शंकर खुद परीक्षा लेने के लिए पधारे हैं। साधु वेश बना के अपने आप को अपशब्द कह रहे हैं। पार्वती मैया समझ गई है, फिर भी कहती है, एक शब्द और यदि गलत कहोगे तो मैं आपको भी भस्म कर दूंगी, इसलिए अब बुरा मत बोलना। और दूसरी बार भगवान शंकर पार्वती के हाथों बिना दाम बिक गए। और एक बार फिर कहते हैं,
अद्य प्रवृत्त बनतांगी तवास्मि दासः। हे देवी, मैं आपका सेवक हूँ, मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करो, मुझ पर अनुग्रह करो। और फिर विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन इस बार जो विवाह होना है वो बड़े विधान के साथ होना है। पिछली बार तो जल्दी में हो गया, दक्ष तैयार नहीं, लेकिन यहाँ पार्वती मैया के माता पिता तैयार हैं। हिमांचल और मैना पुत्री की इच्छा में ही अपनी इच्छा समझते हैं। हिमांचल नगर में विवाह की तैयारियां शुरू हुई और कैलाश पर्वत पर बारात निकलने की तैयारी प्रारंभ हुई। अब जब कैलाश से बारात निकलने की तैयारी प्रारंभ हुई तो भगवान शंकर का श्रृंगार किया है भूतों ने। अब हम जब शादी विवाह में जाते हैं तो हम मेकअप कराते, मेकओवर कराते, किसी ब्यूटिशियंस के पास जाते, पार्लर में जाते। अब भगवान शंकर के पास है भूत प्रेत, उन्हीं ने भगवान शंकर का ऊपर से लेके नीचे तक मेकअप कर दिया। कैसा मेकअप? कहा बालों को बांध करके जूड़ा बना दिया। एक सांप लाए काला नाग तो जूड़े में लपेट दिया। फिर कानों में बिच्छू के कुंडल पहना दिए। एक काला नाग लाए तो गले में लपेट दिया। छोटे छोटे सांप कहीं से पकड़ लाए तो बाजूबंद पहना दिए। एक खूब बड़ा नाग लाए तो कमर में करधन जैसे बांध दिया। कहीं से मुंडों की माला ले आए तो गले में पहना दी और अधोभाग में मृग चर्म लपेट दिया। अब जो कसर बची थी वो पूरी कर दी चिता की भस्म ने। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। चिता की ताजी ताजी भस्म ला करके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक भस्म ही भस्म लगा दी। और अब भोलेनाथ बैठे काहे पे? नंदी पे। तो भोलेनाथ नंदी पे बैठे उल्टे उल्टे पूंछ तरफ मुख करके। अब देवताओं ने कहा बताओ, पहली बात तो ये है कि विवाह में बारात में कोई बैल पे बैठ के नहीं जाता। चलो ठीक माना आपका वाहन बैल है, इस पे बैठोगे, लेकिन सीधे तो बैठ जाओ कम से कम। भगवान शंकर ने कहा मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? कहा जब मेरे वाहन को कोई समस्या नहीं तो तुम्हें क्यों समस्या? पूछो नंदी से, उसे कोई समस्या है? तो नंदी ने सिर हिला दिया कि मुझे कोई समस्या नहीं, जैसे बैठे बैठे रहने तो बैठे तो हैं। अब भगवान के साथ में उनके गण हैं 10-12 और देवी देवता सब खूब सुंदर सुंदर देवी देवता। उनने अलग ही समूह बना लिया। भगवान शंकर ने कहा ये तो हमें अपने साथ रख ही नहीं रहे। भगवान शंकर ने कहा जिसे कोई नहीं ले जाता उसे मैं ले जाऊंगा अपने विवाह। भूतों को कोई ले जाता है? उनने कहा मैं ले जाऊंगा। अब देवी देवताओं ने देखा, कहा एक तो ये भूत जैसे और इनके साथी, इनको तो कोई पानी के लिए नहीं पूछेगा। यदि इनके साथ हम चलेंगे तो हमको भी कोई नहीं पूछेगा। बारात 2 भागों में बट गई है। गोस्वामी जी लिखते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा कौतुक विविध होई मद जाता, कौतुक विविध कहा जैसा दूल्हा है वैसे ही उस दूल्हे के बराती हैं। बारात चल दी। हिमाचल नगर में बारात ने प्रवेश किया। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने बारात देखी। अब जब छोटे बच्चों ने बारात देखी तो छोटे बच्चे भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ जल्दी से दरवाजे लगाओ। क्यों? कहा बारात नहीं भूतों की जमात आई है। अब बारात तो वही देखेगा जो उन भूतों से बच जाएगा, सबको खा जाएंगे। माँ ने कहा अच्छा कैसे कैसे भूत हैं? बच्चों ने बताया है को मुखहीन विपुल मुख काहू,
बिनु पद कर बहु पद गाऊं, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई खूब मोटा है, इतना मोटा कि ऊपर से नीचे तक एक सा, इतना मोटा। कोई बिल्कुल इतना दुबला कि हड्डियां दिख रही हैं। किसी के 4 मुख है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। किसी का ऊपर तरफ मुख है, किसी के 3 सींग है, किसी के 4 सींग है, किसी के मुख में सिर्फ आंखें ही आंखें हैं, किसी की सिर्फ सिर लटक रहा है, धड़ का पता नहीं, किसी का धड़ है सिर का पता नहीं, बस चला आ रहा है हाथ पैर हिलाते। ऐसे ऐसे भूत प्रेत पधारे हैं। बच्चों ने माताओं से बताया, कहा अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा है। बच्चे कहते सबसे बड़ा पागल तो वही है। क्यों? कहा सबसे पहली बात नंदी पे बैठ के आया है, और कहा नंदी पे बैठ के आया, गले में सांप, कान में बिच्छू लपेटे हैं, मृगछाला लपेटे हैं, दिगंबर भस्म लगाए हैं शरीर में, ऐसा दूल्हा। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, तन खीन कुवति पीन पावन कुव पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल पर शब सत्य सोनित तन धरे, खर स्वान सुअर सकाल मुख गणवेश अगणित कोमणे, बहु जिनस देव पिशाच जोग जमात भरनत नहीं बने, बहु जिनस श्वेत पिशाच जोग जमात भरनत नहीं बने, बहु जिनस श्वेत पिशाच जोग जमात भरनत। बच्चों ने वर्णन कर दिया, ऐसे ऐसा दूल्हा, ऐसे बराती। माताएं जानती हैं कि वो भगवान शंकर है। अब बारात आगे बढ़ी तो जो मैना है, मैना मतलब भगवान शंकर जी की सासू माँ, उनने सबसे पहले देखा है भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु परम सुंदर है। तो मैना कहती है कि सोचो जब बराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं, जब बराती इतने सुंदर है, भोलेनाथ सुंदर है, मतलब भगवान विष्णु सुंदर, ब्रह्मा जी सुंदर, नारद सुंदर, इंद्र वरुण कुबेर सुंदर, यक्ष गंधर्व सुंदर। कहा जब बराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। उसी बीच नंदी पर बैठ करके भगवान शंकर पधारे हैं। पीछे से भूत प्रेत हर हर महादेव कह करके आ रहे हैं। हिमांचल ने कान में बताया, यही है आपकी पत्नी, आपकी पुत्री के होने वाले पतिदेव। जैसे ही मैना ने देखा, कुछ बोली नहीं, देखते ही बेहोश हो गई। मैना को उठाया गया। जब मैना उठी तो कहती है, यदि मुझे पता होता कि मेरी पुत्री को ऐसा वर मिलेगा तो मैं उसे लेकर के पहाड़ से कूद जाती, खुद भी मृत्यु से भी मारती, पर अपनी पुत्री का विवाह ऐसे अड़वंग वेशधारी से नहीं कराती। नारद को बुलाओ, सब उसी का किया धरा है। उसने ही कहा था तप करो अच्छा पति मिलेगा, ऐसे पति की प्राप्ति के लिए तप कराया। नारद जी को खूब बातें सुनाई, खूब बातें सुनाई। नारद जी ने खूब बातें सुन ली। मैना का क्रोध शांत हुआ। फिर नारद जी ने मैना को बिठाला और बिठाल करके कहा कि तुम जिसे अपनी बेटी मान बैठी हो वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तो कहा तुम भी उसकी बिटिया हो, अर्थात जो तुम्हारी बेटी बन करके पधारी है वो जगत की माता है, और वो जगत की माता आज से नहीं सदा शंभु अर्धांग निवासिनी, जन्म जन्मांतरों से भोलेनाथ की अर्धांगिनी रही है। पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती बन करके पधारी, पर किसी कारणवश भगवान शंकर से वियोग हो गया, इसलिए पुनः पार्वती बन करके भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए आई है। इसलिए अपने मन के जितने भी विकार हैं वो निकालो मैना, और भोलेनाथ का विवाह सती के साथ होने दो। जैसे ही मैना ने सुना कि मेरी जो पुत्री है वो जगत जननी जगदम्बा है, तुरंत हिमांचल और मैना ने भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह ब्राह्मण विधि के साथ संपन्न कराया है।
साथ ही साथ बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की है। एक इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की कथा का वर्णन करते हैं। शिव विवाह की कथा का वर्णन विस्तार से रामचरितमानस में भी है और शिव विवाह की कथा का वर्णन विस्तार से भागवत जी में भी है।